सबसे पहले जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल सर के लिए और सभी टीचरों के लिए जिन्होंने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कराया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। मजा नहीं आया। और एक बार अपने टीचर के लिए भी ताली नहीं बजा पा रहे हैं आप लोग। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। और एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर श्रीमती अमिता मैम जी के लिए। क्यों होनी चाहिए? जो मेन है इस कार्यक्रम की, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जान डाला है। तो एक बार और इनके लिए, मैम के लिए जोरदार तालियां। तो और एक बार उनके लिए तालियां जो मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन इस धूप में भी अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो मैं आपके समक्ष कुछ चुटकुले, कुछ छोटी छोटी बातें पेश करूंगा। तो सबसे पहले यही पेश करूंगा कि एक झलक देख ले चले जाएंगे, एक झलक देख ले चले जाएंगे। कौन यहाँ आया है उम्रें बिताने? कौन यहाँ आया है उम्रें बताने? तालियां बजाते रहिए। अब मैं सिविल सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। अजीत कुमार वर्मा नाम है मेरा और मलिक मोहम्मद जायसी की धरती से आया हूँ। तो हम हमेशा व्यंग्यात्मक ही प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो मेरे जो शिक्षकगण हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं और जो मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, मुझे माफ करेंगे। तो जिंदगी दो प्रकार की है। जिंदगी दो प्रकार की है। कुछ लोगों की जिंदगी बस कंडक्टर की तरह है। कुछ लोगों की जिंदगी बस कंडक्टर की तरह है। सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं है। और कुछ लोगों की जिंदगी मेरी तरह है। मेरी जिंदगी कुछ पैजामे की तरह है। ना उधर चैन है ना इधर चैन है। हमारी भी जिंदगी पैजामे की तरह है। ना उधर चैन है और ना इधर चैन है। अभी जब मैं निकल रहा था प्रतापगढ़ शहर से, जब मैं अपने कॉलेज की तरफ निकल रहा था तो दो प्रेमी युगल बैठे थे कंपनी गार्डन के पास। वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में ये दुनिया दिखती है, ये जहां दिखता है। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आया था बाइक से और उस बाइक में कागज भी नहीं था। तो मैंने कहा इससे एक फायदा काम कर लूं। हमने पूछा भाई अगर तुमको इनकी नजरों में पूरी दुनिया दिखती है तो जरा बता दो चौक पर चेकिंग तो नहीं लगी है? न तो ड्राइविंग लाइसेंस है न तो कागज ही है। उसके बाद जब मैं घर से निकला तो मेरी पत्नी कहती है कि जान आप कहाँ जा रहे हैं? जब मैं घर से निकला तो मेरी पत्नी कही जान आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने भी कहा रानी मैं एनुअल फंक्शन जा रहा हूँ। तो ये बातें, इतनी प्रेम भरी बातें मेरी जिंदगी में पहली बार आई। तो मुझसे रहा नहीं गया। हमने पूछ लिया कि अभी तक तो कभी नहीं बोली, इतने साल बीत गए, आज तुमने से जान बोल दी। तो उसने कहा कि जानवर बोलने में यार लंबा लगता था इसलिए जान बोल दिया। फिर उसने भी मुझसे कह दिया कि यार रानी तो कभी नहीं बोलते थे, आज रानी कैसे बोल दिया? तो मैंने भी कहा कि नौकरानी बोलने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, मैंने भी रानी बोला। उसके बाद एक शायरी है कि किसी के दिल में बसना गुनाह तो नहीं, किसी के दिल में बसना गुनाह तो नहीं, और किसी को दिल में बसाना खता तो नहीं। किसी के दिल में बसना गुनाह तो नहीं, किसी को दिल में बसाना खता तो नहीं। अगर मोहब्बत करना जबाने वालों की नजरों में गुनाह है तो गुनाह ही सही, जबाने वाले भी इंसान है, कोई खुदा तो नहीं। उसके बाद अभी एक प्रतापगढ़ में गठित हुई थी टीम, एंटी रोमियो टीम, जिसकी अधीक्षक है मैडम प्रीति कटिहार। एंटी रोमियो टीम है।
तो हम देख रहे हैं कि जहां भी भाई 18 प्लस है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे भारतीय संविधान में लिखा भी है स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार है ना, गुट बनाने का अधिकार, दोस्ती बनाने का अधिकार, सब अधिकार है। तो ये लोग क्यों परेशान कर रहे थे? तो इसी बात पे मुझे आज बहुत दिक्कत हुई। तो हमने योगी जी को पत्र लिख दिया, हमने योगी जी को पत्र लिख दिया और कहा कि ये सब काम क्या हो रहा है बताइए। कोई प्रेमी प्रेमिका जा रहा, क्यों उसको छेड़ा जा रहा पुलिस के द्वारा बताइए। आरटीआई के थ्रू मैंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा देखिए ज्यादा भसड़बाजी ना करिए, जिस सुविधा का लाभ हमने नहीं उठाया है किसी को नहीं उठाने दूंगा, जिस सुविधा का लाभ हमने नहीं उठाया है किसी को भी नहीं उठाने दूंगा, और दोबारा आरटीआई ना करना, नहीं तुमको भी अंदर कर दूंगा। बहुत खूब। उसके बाद एक प्राइमरी का बच्चा मुझे मिला। ऐसा नहीं कि प्राइमरी का बच्चा बहुत कमजोर होता है, बहुत होनहार भी होता है, क्योंकि कुछ कलाएं हम गांव से सीखते हैं जो शहरों में नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि शहरों में आदमी अकेला रहता है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है बस कुछ दूर तक, 50 मीटर इधर 50 मीटर इधर। गांव में पूरा जहां हमारा होता है। तो एक लड़के से हमने पूछा यार जरा बताओ अध्यापक किसे कहते हैं? हमने पूछा अध्यापक किसे कहते हैं बताओ? तो बोला कि जो अध्याय खोल के पक 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 लग जाए उसी को अध्यापक कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा विद्यार्थी किसे कहते हैं यही बता दो। कहे जो जबरदस्ती विद्या की अर्थी ढोए वो विद्यार्थी होता है। उसके बाद एक हमारे सीनियर के लिए समर्पित है, सुपर सीनियर के लिए भी समर्पित है कि एक समय सारा शहर हमारा था, एक समय सारा शहर हमारा था और तुम, एक समय सारा शहर हमारा था और तुम अजनबी, तुम अपने हुए और सारा शहर अजनबी हो गया। अब न तुम अपने रहे न शहर अपना रहा, शुरू करना है उस मोड़ से फिर से जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी। एक जैसे हमारे जैसे कोई एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो हमारे ही जैसा कोई वक्ता आ गया और मेरे प्यारे भाइयों जो पीछे हैं, आपसे कुछ आकांक्षा नहीं रखता हूं, बस इतना आप शांति दें, वही सब कुछ है मेरे लिए। और जो आपकी तालियां हैं वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए उत्साहवर्धन है। तो केवल शांति का सहयोग दे और हम कुछ नहीं चाहते। तो हाँ, तो हम कह रहे थे एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, तो हमारे ही जैसा एक कवि आ गया और 3-4 हजार की जनसंख्या बैठी थी, तो उसमें से 5 लोग गए मर, 5 लोग मर गए उसकी कविता सुनते सुनते। तो भाई जब विरोध हुआ, पुलिस आई तो उसको ले गया कोर्ट, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जज ने कहा बेटा 5 लोग मरे हैं, तुम्हें फांसी ही होगी। जज ने कहा अब तुम हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप 5 मर्डर किए हो, तुम्हारी कविता से 5 लोग सुन के मरे हैं, तुम्हें होगी फांसी। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में एक और विशेषता है कि मरने वाले का अंतिम इच्छा जरूर पूछते हैं, लास्ट विशेष, और अगर लास्ट विश जिंदा रहने की ना हो तो जरूर पूरी की जाएगी। चाहे शादी करने की बात हो तो शादी करा दिया जाएगा, कोई उससे राजी है तो जज साहब ने कहा देखो तुम्हें फांसी होगी और लास्ट इच्छा अपनी जाहिर कर दो, बता दो जो हो सकेगी, केवल भाई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हैंग टिल डेथ, ये तो होना ही है, बाकी बताओ क्या चाहिए। तो कहे जज साहब पक्का पूरा करेंगे ना? कहे हाँ पक्का पूरा करेंगे, वादा है, ये सरकार का भी वादा है और मेरा भी वादा है। कहे जज साहब एक बार यही कविता आप सुन लो, एक बार यही कविता आप ही सुन लो। जज साहब को बोला एक दिन हमारी प्रेमिका थी, 2 साल पहले की बात है,
प्यार प्यार में उसने बोल दिया कि हम तुम्हारे बिन मर जाएंगे। तो यार मैं क्या करूं, मैं भी उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैं भी बोल दिया मैं भी मर जाऊंगा, अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तो कह रही कि हम तो तुम्हारे प्यार में,